नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देसी सेलर ज्ञान में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अमेज़न पर आप अपनी ग्रोथ परफॉर्मेंस जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट में चेक करते हैं, आप ग्रोथ टैब में जाके जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पे जो है ब्रॉन्ज सेलर है, प्लैटिनम है, गोल्ड है या सिल्वर सेलर है। इसी तरह से जो है आप अमेज़न पर भी चेक कर सकते हैं। तो अमेज़न पे आपको चेक करने के लिए करना क्या होगा, जस्ट आपको अमेज़न का सेलर सेंट्रल जो है अपना वो लॉगिन करना है। यहाँ 3 लाइन्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इसके बाद में जो है परफॉर्मेंस का ऑप्शन आएगा। परफॉर्मेंस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो है स्टेप योर ग्रोथ प्लान का जो है ऑप्शन आएगा। उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। जब भी आप एक न्यू सेलर की तरफ से रजिस्टर्ड होते हैं एज ए न्यू सेलर, तो आपका जो लेवल होता है वो स्टैंडर्ड लेवल होता है। इसमें भी 4 लेवल्स हैं: बेसिक्स, स्टैंडर्ड, एडवांस एंड प्रीमियम। तो देखिए, मैं आपको इसमें सबसे पहले तो जो है मैं आपको बेनिफिट्स बता देता हूँ। जब आप बेसिक्स में होते हैं, स्टैंडर्ड में होते हैं और एडवांस में होते हैं और प्रीमियम में होते हैं। जब आप बेसिक्स में होंगे तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग थ्रू सेलर यूनिवर्सिटी, जो अमेज़न की सेलर यूनिवर्सिटी है, उसकी तरफ से जो है आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ से ट्रेनिंग मिल जाएगी। इसके अलावा जो है ब्रांड रजिस्ट्री सर्विस जो है वो आपको बेसिक्स में भी मिल जाएगी। अकाउंटिंग, ऑटोमेशन एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट टूल्स जो है, ये आपको बेसिक्स में भी देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे जो है सबसे मेन पॉइंट जो होता है अपना, पेमेंट का इश्यू होता है। बिकॉज़ यदि आपका पेमेंट रेगुलर बेसिस पे आपको जितना जल्दी मिल जाए, उतना ज़्यादा आप अपना अच्छा बिज़नेस कर पाते हैं। तो बेसिक्स लेवल में जो है आपको पेमेंट जो अमेज़न रिज़र्व करके रखता है वो 10 डेज़ के लिए रखता है। स्टैंडर्ड लेवल में जो है अमेज़न 7 डेज़ के लिए पेमेंट रिज़र्व करके रखता है। एडवांस लेवल पे यदि आप देखें तो इसमें भी 7 डेज़ के लिए रिज़र्व करके रखता है। और जैसे आप प्रीमियम लेवल में आते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो 3 डेज़ में जो है अमेज़न की तरफ से रिलीज़ कर दिया जाता है। 3 डेज़ तक ही जो है पेमेंट रिज़र्व करके रखता है, जब आप अमेज़न पे एज़ ए प्रीमियम सेलर होते हैं। सेम यहाँ पे यदि आप देखेंगे, पेमेंट डिसबर्सल साइकिल जो है बेसिक्स में वीकली होता है, स्टैंडर्ड में भी वीकली होगा, एडवांस में भी वीकली ही पेमेंट आपको मिलेगी। और जैसे आप प्रीमियम सेलर में आ जाते हैं तो आपकी जो पेमेंट साइकिल है वो डेली बेसिस पे हो जाएगी। यानी आपको पूरे वीक में 7 डेज़ नहीं, 6 डेज़ तक जो है आपको पेमेंट रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे। ओनली एक संडे को छोड़ के, बाकी जो है डेली बेसिस पे पेमेंट मिलता है। इसके अलावा जो है वेट हैंडलिंग फ़ीस में जो है आपको बेसिक्स में कुछ भी वेवर नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड लेवल में रहेंगे, जब आप एज़ ए न्यू सेलर रजिस्टर्ड होते हैं तो आप स्टैंडर्ड लेवल में ही रहते हैं। तो आपको ₹6 का जो है आपको वेट हैंडलिंग फ़ीस जो है उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। एडवांस लेवल में जाते हैं तो आपको ₹12 का जो है हैंडलिंग फ़ीस वेवर मिलेगा और प्रीमियम में ₹12 का। रिफ़ंड फ़ी वेवर में जो है आप बेसिक्स में रहेंगे तो आपका जो रिफ़ंड फ़ी वेवर जो है वो कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पे यदि आप स्टैंडर्ड में हैं तो ₹10 तक का मिलेगा आपको। एडवांस में रहेंगे तो ₹30 तक का जो है आपको रिफ़ंड फ़ी वेवर मिलेगा और प्रीमियम में ₹30 तक का मिलेगा। लाइटनिंग डील्स फ़ी वेवर जो है आपको बेसिक्स में देखने को नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड में आपको 10% तक का ऑफ मिलेगा, एडवांस में जो है 20% तक का ऑफ मिलेगा और प्रीमियम में जो है 20% ऑफ मिलेगा। इसके अलावा जो है लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ़ी वेवर, जो सेलर्स यानी अपने प्रोडक्ट जो है अमेज़न के एफबीए के थ्रू सेल करते हैं, अमेज़न के वेयरहाउस में अपने प्रोडक्ट्स रखते हैं, तो उनको जो है बेसिक्स, स्टैंडर्ड, एडवांस लेवल में जो है बिल्कुल भी फ़ीस पे वेवर नहीं मिलता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, जबकि प्रीमियम सेलर को 20% तक का जो है वेवर मिलता है। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे, अकाउंट मैनेजमेंट भी बताया जा रहा है। बेसिक्स, स्टैंडर्ड में जो है आपको अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो यानी आपको अकाउंट मैनेजर जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपको बेसिक्स और स्टैंडर्ड में नहीं मिलेंगे। एडवांस में जो है बेस्ड ऑन क्राइटेरिया है, आप यदि क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आपको जो है अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस मिलेगी अमेज़न की तरफ से। और जो प्रीमियम है उसमें गारंटेड ही मिलेगा, यानी आपको जो अकाउंट मैनेजर जो होगा वो मिलेगा, कन्फर्म है ये। तो आपको जो है बेसिक और स्टैंडर्ड में जो है आपको यहाँ पर कुछ भी क्रेडिट देखने को नहीं मिलेगा। वही एडवांस और प्रीमियम लेवल में जो है आपको ₹3000 तक का जो है आपको क्रेडिट दिया जाएगा कि आप सर्विसेज ले सकते हैं। इसके अलावा जो है फ्री ए प्लस कैटलॉगिंग फॉर योर एएसएन, इसको मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जो लिस्टिंग्स करते हैं वो नॉर्मली लिस्टिंग्स होती है, बट यदि आप अपने प्रोडक्ट्स की जो है ए प्लस कंटेंट लिस्टिंग करवाते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स की जो लिस्टिंग्स है वो ए प्लस करवाते हैं, तो उससे जो आपकी सेल भी बढ़ती है। तो यहाँ पे जो आपको
बेसिक्स में और स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा आपको अमेज़न की तरफ से, जबकि आपको स्टैंडर्ड एडवांस और प्रीमियम में जो है 10 एसक्यू तक का जो है आप यानी अमेज़न से लिस्टिंग्स करवा सकते हैं ए प्लस कैटलॉगिंग में। इसके अलावा जो है कन्फर्म इन्विटेशन टू अमेज़न सेलर कनेक्ट इवेंट्स, अमेज़न की तरफ से जो भी इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स में जो है आपको बेसिक और स्टैंडर्ड में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए जो है आपको नहीं मिलेगा, जबकि एडवांस एंड प्रीमियम में जो है आपको इवेंट्स में बुलाया जाएगा और आप उनमें पार्टिसिपेट कर पाएँगे। इसके अलावा जो है आपको प्रायोरिटी सेलर सपोर्ट जो है बेसिक और स्टैंडर्ड में आपको जो है प्रायोरिटी सेलर सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे जो है आपको एडवांस में जो है उसमें भी देखने को नहीं मिलेगा, बट प्रीमियम में जो है आपको प्रायोरिटी सेलर सपोर्ट मिलेगा। इट मीन्स आपकी जो भी क्वेरी होगी उसे साथ के साथ जो है रिज़ॉल्व किया जाएगा। तो ये तो जो है बेनिफिट्स हैं। अब इसमें देखिए बेंचमार्क्स क्या-क्या है। जैसे फ्लिपकार्ट पर बेंचमार्क्स होते हैं, वैसे यहाँ पे भी हैं बेंचमार्क्स। तो यहाँ पर जो बेंचमार्क्स है, उनमें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे टोटल कैंसलेशन रेट जो है बेसिक्स में 1% अबव तक रहेगी, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड में जो है 0.25% से आपको 1% तक में यदि आप रहते हैं, तो जो है आप स्टैंडर्ड में रहेंगे। और यदि आपको अपना जो लेवल है वो चेंज करना है, तो उसके लिए जो आपको यहाँ पे क्राइटेरिया दिए गए हैं, बिलो 0.25% जो है कैंसिलेशन रेट रखनी होगी। प्रीमियम के लिए भी जो है 0.25% रहेगी। टोटल लेट डिस्पैच रेट जो यदि आपके पास ऑर्डर आए हुए हैं और आप यदि उनको प्रोसेस नहीं करते हैं टाइम पे, तो वो भी जो है आपके अमेज़न की सेल जो है काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। तो उसके लिए जो आप कोशिश कीजिए कि आपके जो भी ऑर्डर्स आते हैं उनको टाइम पे प्रोसेस कीजिए और टाइम पे पिकअप करवाइए, जिससे कि आपका लेट डिस्पैच रेट जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो ये जो है ये क्राइटेरिया आप मीट कर सकते हैं। जैसे एडवांस में है 0.5% है, प्रीमियम में 0.5% है। तो टोटल लेट डिस्पैच रेट जो है वो आप कोशिश कीजिए कि टाइम टू टाइम ऑर्डर प्रोसेस करें। इसके बाद में देखिए यहाँ पे सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट है। तो यहाँ बेसिक्स में जो आपका कस्टमर रिटर्न रेट जो है वो 17.79% रहेगा तो चलेगा। बट यदि आप स्टैंडर्ड लेवल में हैं तो आपको 7.12% से 17.79% के बीच में रखना होगा। और यदि आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपका जो कस्टमर रिटर्न रेट जो है वो 7.12% होना चाहिए, या फिर आप प्रीमियम में जाना चाहते हैं तो 7.12% जो है वो होना चाहिए। आउट ऑफ स्टॉक रेट जो है ये भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है आपके अमेज़न की सेल्स पे। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, उनको जो है आप इनएक्टिव कर दीजिए। यदि वो लिस्टिंग्स एक्टिव रखती है तो उससे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो है आउट ऑफ स्टॉक रेट जो है बेसिक्स के लिए 15.66% है। स्टैंडर्ड लेवल में यदि आप रहना चाहते हैं कंटिन्यूअसली तो 4.07% से जो है 15.66% के बीच में होना चाहिए। और यदि आप एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपका स्टॉक रेट जो है आउट ऑफ स्टॉक रेट जो है वो 4.07% होना चाहिए और प्रीमियम के लिए सेम रहेगा। प्राइम लिस्टिंग्स कस्टमर व्यूज़, प्राइम लिस्टिंग्स कस्टमर व्यूज़ क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यदि अपने प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट अमेज़न एफबीए के थ्रू सेल कर रहे हैं, तो आपकी लिस्टिंग्स पे जो आपको अमेज़न का जो प्राइम टैग है वो आपको मिल जाएगा। बट आपकी लिस्टिंग्स यदि आप प्राइम में नहीं है या फिर आपने ईजी शिप प्राइम ले रखा है, तो उसमें जो भी कस्टमर्स आपके लिस्टिंग्स को देखते हैं, जो लिस्टिंग्स जो प्राइम में होती है, आपकी जो भी लिस्टिंग्स प्राइम में होती है, उन लिस्टिंग्स पे जो व्यूज़ है वो 50% व्यूज़ यदि होते हैं तो आप एडवांस में जा सकते हैं, और यदि 50% होते हैं तो प्रीमियम में आप जा सकते हैं। रीजनल इन स्टॉक ओनली एप्लीकेबल फॉर प्रीमियम सेलर्स। इट मीन्स रीजनल इन स्टॉक का मतलब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं अबव 35% है। तो जैसे ही मान लीजिए आपके ऑर्डर जो है बैंगलोर में सबसे ज़्यादा हैं और यदि आप दिल्ली में हैं, तो विद इन 300 किलोमीटर्स का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे देखा जाता है रीजनल इन स्टॉक में। तो ये रीजनल इन स्टॉक को जो है आपको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए जो आपको जैसे मान लीजिए आपकी सेल जो है बैंगलोर में सबसे ज़्यादा हो रही है, तो आपको वहाँ का जो है वेयरहाउस लेना चाहिए और वहाँ के वेयरहाउस में अपने प्रोडक्ट्स को जो है भेज के अमेज़न एफबीए के थ्रू यदि आप सेल करेंगे तो आपका जो रीजनल इन स्टॉक जो परसेंटेज है वो अबव 35% तभी होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने प्रोडक्ट जो है अमेज़न एफबीए के थ्रू सेल करें। और अब इसके बाद में जो है नेट सेल्स इन रुपीज़ और यूनिट्स। तो बेसिक्स और स्टैंडर्ड के लिए कुछ भी नहीं है, एडवांस के लिए भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बट प्रीमियम में यदि आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको 50 लाख रुपीज़ की सेल करनी होगी, या फिर जो है 10,000 प्लस जो है यूनिट सोल्ड आउट करने होंगे विद इन 90 डेज़।
अब इसमें ये देख लीजिए साफ-साफ मेंशन किया है सेलर नीड्स टू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी क्लासिफाइड इनटू ए लेवल। आप इनमें से जो भी क्राइटेरिया आप मैच करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो लेवल है वो अप होगा, और यदि आप मैच नहीं कर पाते हैं तो आपका लेवल जो है वो डाउनवर्थ में चला जाएगा। यदि आप स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया नहीं मीट कर पा रहे हैं तो आप जो है बेसिक्स में आ जाएंगे, और यदि आप एडवांस का क्राइटेरिया मीट कर पा रहे हैं तो आप जो है एडवांस लेवल पे चले जाएंगे। तो ये तो जो है आपको बेनिफिट्स भी मैंने आपको बता दिए, बेंचमार्क्स भी बता दिए हैं। अब यदि आप यहाँ पे देखना चाहें अपनी परफॉर्मेंस तो जस्ट आपको योर परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग लेवल फॉर मैट्रिक्स। तो आपका जो ट्रेंडिंग लेवल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे इन सेलर्स का जो रीजनल इन स्टॉक है 35% जो है एडवांस के लिए दिखा रहा है, नेट सेल्स यूनिट जो है एडवांस के लिए दिखा रहा है, प्राइम लिस्टिंग व्यूज़ जो है स्टैंडर्ड के लिए है बिकॉज अभी तक इन्हें जो है प्राइम बैज नहीं मिला हुआ है, और यहाँ पे जो है ये कैंसिलेशन रेट, लेट डिस्पैच रेट, सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स, आउट ऑफ स्टॉक रेट जो है ये प्रीमियम लेवल का दिखा रहा है। तो अब आपको जो है यहाँ पे जो इनका जो क्वार्टर है वो आपको कैसे चेक करना है, उसके लिए जस्ट आपको बेंचमार्क पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू प्रीवियस टारगेट्स, और यहाँ पे जो लास्ट क्वार्टर है वो है 1 जुलाई से 30 सितंबर तक का जो है क्वार्टर है। तो इनका भी जो क्वार्टर जो होता है वो 90 डेज़ का ही होता है, जैसे फ्लिपकार्ट पे जो है आपको 90 डेज़ में ही आपको रिफ्रेश देखने को मिलता है। तो इनमें से आप जो भी क्राइटेरिया मीट करेंगे उस अकॉर्डिंग जो आपका लेवल अपडेट होगा, और विदिन 90 डेज़ कंप्लीट होने के बाद में जो है ऑलमोस्ट 5 डेज़ के बाद में जो आपको आपका लेवल जो है वो अपडेट यहाँ पे मिलेगा। तो ये तो जो है अपना लेवल है जिसे आप चेक कर सकते हैं अपने अमेज़न सेलर सेंट्रल पे, और अपना जो स्टेप है, जो अपनी ग्रोथ है, उसको आप यहाँ से चेक करके अपनी ग्रोथ पे फोकस कर सकते हैं और अपने बिज़नेस पे फोकस कर सकते हैं कि आपको आगे से कैसे बिज़नेस करना है, क्या-क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज लेना चाहें तो यहाँ पर जो है आपको नंबर दिख रहे हैं टॉप में, आप इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारे रिजल्ट्स देखना चाहें तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी अवेलेबल है, आप इंस्टाग्राम पे जाके रील्स सेक्शन में वीडियोस में आप देख सकते हैं कि हमारे जो भी सेलर्स अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज लेते हैं उनकी जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में 10 गुना तक बढ़ जाती है। तो आप भी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहें तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका अपना कीमती समय देने के लिए।